हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एस के सानू टेक्नोलॉजी। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 20 जिसमें एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब में हेडर फुटर और पेज नंबर पे चर्चा करने वाले हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसको बताएंगे। साथ ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो अपना सिलेबस है, इसमें 4.8.3 में हेडर्स एंड फुटर्स दिया हुआ है। ए हेडर इज टेक्स्ट दैट इज एडेड टू द टॉप। हेडर जो होता है, आपका जो पेज होता है, पेज का सबसे टॉप में जो मार्जिन होता है उस एरिया में यूज किया जाता है। एवरी पेज, प्रत्येक पेज में यूज किया जाता है। ठीक है, जैसा कि डॉक्यूमेंट का टाइटल हो सकता है। जैसे कि आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक परचेज करते हैं या ऑनलाइन ई बुक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है या पेज नंबर भी हो सकता है, वो पेज के सबसे ऊपरी भाग में होता है, जहाँ पे खाली खाली रहता है, मार्जिंग्स रहती है, मार्जिन में लिखा हुआ रहता है, तो वो आपका ऊपर वाला भाग जो है वो हेडर हो गया। इसी तरह आपका यहाँ पे दिया हुआ है फुटर। फुटर इज टेक्स्ट एडेड टू द बॉटम मार्जिन। नीचे वाला जो भाग रहता है मार्जिन का बुक में, वो आपका कहलाता है फुटर। दूसरे लैंग्वेज में इनको ऐसे समझे, किसी भी इंसान का, जैसे आप कोई इंसान है, किसी भी इंसान का ऊपर में जो ऊपरी सबसे ऊपरी हिस्सा क्या होती है? हेड होती है। हेड मतलब सर। ठीक है, और उनका सबसे निचली हिस्सा, और सबसे निचली हिस्सा उसका फुट रहता है। तो ऐसे याद रखेंगे, हेड मतलब सर। सर हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। इसीलिए हेडर जो है, हेडर कहाँ रहेगा? पेज का सबसे ऊपर भाग में। ठीक है, हेडर कहाँ रहेगा? टॉप ऑफ मार्जिन, पेज का सबसे ऊपरी भाग में, जहाँ खाली खाली सा रहता है, मार्जिन रहता है। ठीक है, याद नहीं रहेगा तो इंसान मन में ये रख लेना है कि इंसान का सबसे ऊपरी भाग हेड मतलब सर, हेड से हेडर बना। ठीक है, और फुटर कहाँ रहता है? बॉटम में। बॉटम मतलब सबसे नीचे, इंसान का सबसे नीचे निचला भाग पैर मतलब फुट, फुट से बना फुटर। ठीक है, तो ये बना नहीं, हम आपको बस एज ए एग्जाम्पल समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका हेडर और फुटर। खास चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देनी है कि इसका यूज जो है हर एक पेज में किया जाता है। जैसे आपका कोई बुक है तो पेज नंबरिंग जो अगर उसमें होगा, पेज नंबर, वो तो एवरी पेज होगा, प्रत्येक पेज में होता है। जो भी उसका टाइटल है वो भी प्रत्येक पेज में रहता है। चलिए हम आपको ई बुक पे एक बुक पे लेके चलते हैं, उसमें देखते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टोरेज डिवाइस का मैंने पीडीएफ डाउनलोड किया है। इसमें आप देख सकते हो ऊपर में दिया हुआ है जो इनका है कंप्यूटर बेसिक या स्टोरेज डिवाइस करके चैप्टर का नाम, और इसी के नीचे में पेज नंबर दिया हुआ है। तो हेडर में लगा हुआ है इसका जो टाइटल है वो, और फुटर में लगा हुआ है पेज नंबर। इसको आप अपोजिट भी यूज कर सकते हैं। अब जो टाइटल है, टाइटल को आप नीचे में भी दे सकते हैं, बहुत सारे आप बुक में देखे भी होंगे, पेज नंबर ऊपर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें ये जो लिखा हुआ है ये एवरी पेज में मिलेगा आपको। इसमें भी वही चीज़ लिखे देखने के लिए मिल रहा है, कंप्यूटिंग बेसिक्स स्टोरेज डिवाइस, और नीचे में देखिए पेज नंबर लिखा हुआ बढ़ता जाता है। तो इसको हम क्या बोले, आप अपोजिट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेडर और फुटर को जब भी हम कोई भी बुक वगैरह तैयार करते हैं या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पेज की संख्या अधिक रहती है, तो वहाँ पे पेज नंबर और टाइटल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नीचे में इसी का जो फिगर के माध्यम से ये बताया गया है कि ये आपको मिलेगा कहाँ। सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, इसके बाद जो इसका जो सब ग्रुप है हेडर एंड फुटर, उसमें देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा हेडर, फुटर और पेज नंबर। पेज नंबर भी इसी तरह से होता है, जैसे आपका टॉप ऑफ पेज में है तो ये आपका हेडर हो गया, और वही अगर बॉटम पेज में पेज नंबर लगाएंगे तो वो आपका फुटर हो गया। और यहाँ पे स्टेप्स बताया गया है कि कैसे कैसे इनका इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है। पहला इसमें जो प्रोसेस दिया गया है कि इंसर्ट टैब पे जाइए, उसके बाद उसके बाद हेडर एंड फुटर सब टैक्स पे क्लिक करें। इसके बाद
हीडर ऑप्शन को सेलेक्ट करें। हीडर ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद फिर टाइप हेडिंग हीडर बॉक्स में जो आपको हेडिंग टाइप करना है, या जैसे उसमें लिखा हुआ था आपका स्टोरेज में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टोरेज कंप्यूटिंग डिवाइस, इसी तरह आपको हेडर में जो टाइप करने का होगा आप मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप उसका जो फॉन्ट है उसको आप फेस को चेंज कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा घटा सकते हैं, उसका इफेक्ट जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एग्जांपल में दिखाया गया, हेडर पे क्लिक करने के बाद क्या क्या ऑप्शन सब दिखता है। ठीक है, और हम नीचे जाएंगे तो एक फिगर और दिया गया है कि लगाने के बाद ये जो डॉट डॉट जैसा आपको ऊपर में देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आप हेडर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो हम अभी आपको ये अभी हम आपको थ्योरी दिखा रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो आई थिंक दूर हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है सिमिलरली यू कैन सेलेक्ट डिजाइन कमांड फूटर, इसी तरह आपका जो सिमिलर है आप इसी तरह फूटर में भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद है पेज नंबर। तो सबसे पहले हीडर और फूटर देख लेते हैं, उसके बाद हम पेज नंबर का थ्योरी देखेंगे, उसके बाद उनका प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। एमएस वर्ड ओपन हो गया। यहाँ पे आई थिंक कुछ डाटा हमको लेना होगा ताकि सारा पेज समझ में आए। इक्वल टू RAND देन पोस्ट ओपन, इसमें हम ले लेते हैं पैराग्राफ 13/15, सॉरी 13,15, पोस्ट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पे कुल मिला के 6 पेज आ गया, और हम इनको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं साइज, ताकि पेज का संख्या भी बढ़ जाए और आपको आसानी से दिख भी जाए कि क्या लिखा हुआ है। अब पेज की संख्या 16 हो गया है। यही जो आपका खाली वाला भाग है ना ऊपर में, यहीं पे लगेगा हेडर, और ये नीचे में जो खाली वाला एरिया है यहीं पे आपका फुटर का यूज होगा। तो प्रोसेस इसका था, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, इसके बाद सब टास्क जो है हेडर एंड फुटर, यहाँ पे इसमें हेडर या फुटर दोनों सिमिलर ही है, बस ऊपर और नीचे होता है। हेडर ऊपर लगता है और फुटर नीचे लगता है। तो हेडर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। एक बार याद रहे कि इसमें एक बार दो बार आप देख लेंगे कि हेडर का जो ये प्रकार है ये क्या सब दिया हुआ है, क्या कि कभी कभी आपका हेडर का प्रकार एग्जाम में पूछ देता है, और ये मतलब आपका जैसे यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे दिया या एनुअल दे दिया, देगा ये कि ये कमांड आपको किस टैब में मिलेगा या किस ग्रुप में मिलेगा या किस सब टास्क में मिलेगा। तो इसीलिए इनको एक दो बार देख लेंगे तो आई थिंक हमको लगता है याद हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको एक एक करके देख लेंगे। तो इस तरह से हेडर हम लगा सकते हैं। तो चलिए एक बार लगा के देखते हैं। जैसे ब्लैंक हेडर पे हम क्लिक किए, यहाँ पे पूछ रहा है कुछ टेक्स्ट। तो एक एग्जांपल मान के चलिए, लूसेंट का आप बुक पढ़ते हैं तो लूसेंट प्रत्येक पेज में लिखा हुआ रहता है, या तो उसका टाइटल जो भी आपका चैप्टर रहता है चैप्टर का नाम दिया हुआ रहता है, नहीं तो अपना वो प्रकाशन का नाम दिया जाता है। तो हम यहाँ पे प्रकाशन में लूसेंट ही लिखते हैं, LUCENT। ठीक है, अब इसमें ये भी दिया गया था कि इसको आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं, आप इसका फेस भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका फेस हम चेंज करके थोड़ा सा कर देते हैं, चलिए एरियल ब्लैक, और नैरो कर लेते हैं, सॉरी इटैलिक कर लेते हैं। तो हम कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, कलर भी चेंज कर लिए। अब इस तरह से अगर हम जैसे एडिट कर लिए, अब बाहर डबल क्लिक करेंगे, बाहर मतलब ये जो एरिया है मार्जिंग एरिया, इसके बाहर मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर डबल क्लिक जैसे करेंगे, ये देखिए सारे पेज में ये लग गया है। जैसे हम स्क्रॉल करेंगे, अब देख सकते हैं कि मेरा दूसरा वाला पेज में भी ये लूसेंट लिखा हुआ है, और इसके बाद वाले में तो ये सारे पेज में लग जाता है। तो इस तरह से हम हेडर लगाएंगे, और ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसके जगह आप पेज नंबर भी यूज कर सकते हो। वैसे हम पेज नंबर इसका दिया हुआ है एक अलग टॉपिक, उसमें हम देखेंगे। तो हेडर आप देख लीजिए, यहाँ पे जो आपको स्टाइल पसंद हो आप उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे टाइप कीजिए मैटर,
और बाहर डबल क्लिक कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे में लग गया। तो इस तरह से हेडर लगाएंगे, क्लियर है। और रिमूव हेडर से आप हेडर को रिमूव भी कर सकते हैं, क्लियर है। अभी ये हेडर रिमूव हो चुका है। और दूसरा सबसे शॉर्टकट तरीका हम हेडर लगाने का बता रहे हैं। ये जो खाली एरिया है, यहाँ आप जैसे डबल क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर आ गया है। यहाँ पे आपको जो भी देना है, मान के चलिए एसपीडी बुक का है तो SPEEDY दे दिए और बाहर डबल क्लिक कर दिए। आप देख सकते हैं डबल क्लिक के माध्यम से भी हेडर या फुटर में भी हम डबल क्लिक करेंगे तो लगेगा। अभी हम हेडर का चर्चा करते हैं तो हेडर में ही रहेंगे, फुटर में जाएंगे तो वहाँ तब देखेंगे। अब इसको मान के चलिए डिलीट करना है तो आसान तरीका डिलीट करने का, फिर इसी पे डबल क्लिक करेंगे हेडर पे, और ये जो मेटर लिखा हुआ है इसको डिलीट बटन से डिलीट कर लेंगे या सेलेक्ट करके बैक स्पेस प्रेस कर देंगे। फिर बाहर डबल क्लिक करेंगे मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर हट चुका है। तो ये आपको मैंने आसान तरीका भी बता दिया। और ये जो इसका प्रोसेस वाइज था, इंसर्ट टैब में जाना और उसके बाद इसका जो सब टास्क था हेडर एंड फुटर इस ग्रुप में आना। इसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो भी आपको लगे, जो आपका स्टाइल यहाँ पे जो आपको जो भी प्रकार है हेडर का, आपको जो अच्छा लगे आप उस हिसाब से आप यहाँ पे हेडर ऐड कर सकते हैं। हेडर में हम बोले थे पेज नंबर भी ऐड कर सकते हैं, और फुटर में भी ये इसका आप अपोजिट वगैरह यूज कर सकते हैं। जैसे आपको हेडर में यूज करना है टाइटल तो टाइटल हेडर में यूज कीजिए, या फुटर में करना है तो फुटर में कीजिए। पेज नंबर को हेडर में करना है तो कर सकते हैं, और फुटर में करना है तो फुटर में भी कर सकते हैं। तो दोनों को आप दोनों जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये पेज नंबर है, टाइटल भी हम दे सकते हैं। अगर टाइटल नहीं देने का है तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट करके लिख देते हैं, या नहीं तो चलिए टाइटल को हटा ही देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं टाइटल है। अगर इसको हम डिलीट करते हैं, बाहर डबल क्लिक करते हैं तो टाइटल हट चुका है। यहाँ पे नंबरिंग आ गया है। दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पेज पे है, आप देख सकते हैं यहाँ भी पेज 3 है और यहाँ भी 3 है। तो एकदम करेक्ट लग रहा है, कोई इशू नहीं है। अब इसी तरह फुटर है, फुटर में हम ज़्यादा समय लेंगे नहीं। फुटर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसका भी बिल्ट इन है, मतलब पहले से जो स्टाइल दिया हुआ है आप देख सकते हैं सारा इसमें शो करेगा, सबका नाम दिया हुआ है। चलिए हम फिलहाल ऊपर वाला नॉर्मल लेते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज है, ब्लैंक वाला लेते हैं। जैसे उस पर हम क्लिक किए नीचे में ये ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं या नंबरिंग भी लगा सकते हैं। फिलहाल मैंने ऊपर नंबर लगाया तो नीचे में चलिए लूसेंट ही लिखते हैं, LUCENT। अब इनको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे बोल्ड कर दिए और इसका स्टाइल चेंज कर लिए, फेस साइज थोड़ा इंक्रीज कर लिए, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। बाहर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं बॉटम में जो है टाइटल आ गया, और बॉटम मतलब फुटर में, और हेडर में पेज नंबर आ गया, ठीक। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर लगा सकते हैं। फुटर क्लियर और हेडर भी क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे पेज नंबर की ओर। तो चलिए पेज नंबर में चलते हैं। इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिंग्स, करंट पोजीशन। तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। और इसमें जो हेडर का फॉर्मेटिंग एडिट फुटर है, फुटर को यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। वैसे हम बताए थे कि डबल क्लिक करके भी आप हेडर फुटर को एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक। हटाना है तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और बाहर डबल क्लिक कर देंगे, मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर में, तो फुटर रिमूव हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। पहले हम थ्योरी में देखते हैं। पेज नंबर्स है, पेज नंबर्स में फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन एट द पेज नंबर। अब इसमें इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि पेज नंबर को कैसे ऐड करना है। यहाँ पे हेडर और फुटर में ही अब देख सकते हैं, यहाँ पे पेज नंबर का भी ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, और इसमें भी वही सब है, टॉप ऑफ पेज, बॉटम ऑफ पेज, पेज मार्जिंग्स और करंट पोजीशन, उसका पोजीशन।
फिर नीचे में इसका प्रोसेस दिया गया, सेलेक्ट इंसर्ट पेज नंबर, सेलेक्ट करके इंसर्ट पेज नंबर पे जाएंगे, सॉरी सेलेक्ट करके पेज नंबर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, जो इस डायलॉग बॉक्स में दिया गया है उसको आप फॉलो करके, इसके बाद है आप पोजीशन में जाके पोजीशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आपको फाइनली पेज नंबर लगाना होगा तो ओके पे क्लिक करना। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है चेंजिंग स्टार्ट वैल्यू ऑफ पेज नंबर्स इन अ डॉक्यूमेंट और इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट। आप जो है अपने डॉक्यूमेंट में अगर आप नंबर को चेंज करना चाहते हैं, चेंज मतलब ये कि जैसे आपके पास वर्ड का ही 4 या 5 आपको अलग अलग भाग में टाइप करना है, सब अलग अलग फाइल आपको मिलेगा। तो मान के चलिए इस एक जो फाइल हम टाइप किए हैं उसमें एक डाटा जो बनाया है एक फाइल में हम टोटल 4 पेज का एक हेडिंग क्लियर कर लिए। ठीक, अब फिर हम दूसरा भाग में अगर जाएंगे, दूसरा चैप्टर का अगर हम डाटा तैयार करेंगे, तो दूसरा चैप्टर का डाटा आप तैयार करेंगे तो मान के चलिए उसमें 10 पेज है। सारे को अगर हम अरेंज करेंगे तो इसमें 4 पेज है और इसमें 10 पेज है, तो पेज की संख्या यहाँ पे 4 खत्म होगी, तो अगली वाली जो शुरू होगी तो ये 5 से शुरू होगी। तो इसी को आप खुद से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। इसी तरह आपके पास और 10 की अगर आपको तीसरा भाग का कोई टॉपिक है, तीसरा कोई टॉपिक है, जैसे आप फिजिक्स में ही ले लीजिए, आपका तीसरा कोई टॉपिक से लाइट से रिलेटेड, तो तीसरा में आपका यहाँ पे 11वां पेज से हो गया। इसमें मान के चलिए आपको 10 गो 15 गो पेज जो भी पेज है, तो इस तरह से आपके पास अगर 5 गो 6 गो फाइल होगा तो सारे को आप पेज नंबरिंग करके कैसे अरेंज करना है अलग अलग डॉक्यूमेंट को एक में ही, या अलग अलग डॉक्यूमेंट को पेज नंबर कैसे सेट करना है, वो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। खास करके इसी के उसी के बारे में यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है, बता रहा है, ताकि आगे वर्क कार्य करने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे है टू चेंज स्टार्टिंग वैल्यू पेज नंबर्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स। यहाँ पे जो दिया गया स्टेप्स है इसको फॉलो करके हम पेज नंबर का वैल्यू स्टार्टिंग में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो पहला यहाँ पे दिया गया है प्लेस द कर्सर ऑन ए पेज, पेज पे आप कर्सर रखें डॉक्यूमेंट के पेज पे। ठीक है, इफ यू डॉक्यूमेंट कंसिस्ट 2 और मोर सेक्शन, अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक सेक्शन है मतलब भाग है, तो यू मे हैव टू प्लेस द कर्सर पेज दैट पर्टिकुलर सेक्शन चेंज द पेज नंबर। तो आप उसको पेज नंबर का जो शुरुआती भाग है, आप शुरुआती है शुरू वाली पेज, उसको आप फर्स्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे दूसरा बता रहा है कि मतलब उसी का दूसरा स्टेप्स इंसर्ट पेज नंबर, इंसर्ट पेज नंबर सब टास्क पे जाइए। ठीक, उसमें फिर आपको क्या दिखाई देगा, पेज नंबर डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक, इस तरह से जहाँ पे जो दिख रहा है आपको पेज नंबर फॉर्मेट, इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद अनचेक शो नंबर फर्स्ट पेज एंड क्लिक फॉर्मेट इन पेज नंबर डायलॉग बॉक्स, द पेज नंबर फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इज अपीयर। तो यहीं से हम इसको चेंज करेंगे, जाएंगे जैसे अभी प्रैक्टिकली में, तो आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ कि एट द बॉटम ऑफ पेज, पेज के निचले हिस्से पे जो आपका डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें क्लिक करें बॉक्स, फिर उसको उस बॉक्स पे क्लिक करके आप उस नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज करके नंबर आप टाइप कर सकते हैं, मतलब टाइप करें या टाइप कर सकते हैं। लास्ट में अगर आपका हो जाएगा तो आप इसको, आप अगर आपका सारा प्रोसेस हो जाएगा तो आप इसको ओके पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए फिलहाल इतना प्रोसेस करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आ गए हैं, सॉरी यहाँ पे जो हेडर है इसको हटाते हैं। इंसर्ट में जाके हेडर को अगर हटाना है तो हेडर पे जाएंगे और यहाँ से रिमूव हेडर कर देंगे, फिर डबल क्लिक बीच में करेंगे तो हेडर हट गई। अब हम बढ़ेंगे पेज नंबर में। पेज नंबर में अगर टॉप में लगाएंगे तो इसको आप हेडर भी बोल सकते हो या पेज नंबर, और यहाँ पे बहुत सारा पेज नंबर का स्टाइल है। चलिए हम कोई भी, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर लग चुका है। क्लियर है? इसी तरह से नीचे में आपको पेज नंबर लगाना है तो पेज नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे बॉटम ऑफ पेज में जाएंगे, यहाँ से जो भी आपको स्टाइल पसंद होगा, जैसे हम ये ले लेते थिक लाइन, इस पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं नीचे में भी पेज नंबर आ गया है और ऊपर में भी आ गया। ठीक है, लेकिन
एक तरफ कोशिश रहे कि एक तरफ टाइटल रहे, दूसरी तरफ पेज नंबर है। है कि ऊपर और नीचे दोनों में आपको, ऊपर और नीचे दोनों जगह आपको पेज नंबर देखने के लिए अक्सर नहीं मिलता है एक फॉर्मल बुक में। बाद बाकी आपका आप मैनुअली है, आप जैसे आप इनको यूज करें। चलिए फिर हम इसको, इसका तो लगाने का प्रोसेस देख लिया। अब इसमें मॉडिफिकेशन का बात किया गया था। जैसे मेरे पास, जैसे हम ये बिगिनिंग वाले हैं ना, यहाँ पे हम शुरू करना चाहते हैं। मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी मान के चलिए फिजिक्स का लाइट का चैप्टर है, ठीक है। ये इसी चैप्टर को, इसी को हम नाम सेव करके रख देते हैं डेस्कटॉप पे। चलिए लाइट नाम रख देते हैं। चलिए लाइट नाम से एक चैप्टर हमने तैयार कर लिया, ठीक। अब मेरे पास दूसरा, अब इसी में हम न्यू पे, इसी में हम ऑफिस बटन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद इसमें भी हम कुछ डाटा टाइप कर लेंगे, इक्वल टू RAND, देन पोस्ट ओपन क्लोज इंटर। कंट्रोल A कर लिए, थोड़ा सा साइज इनको हम बढ़ा लेते हैं, ठीक। फिर कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल V। चलिए इसमें हम 7 पेज टोटल ले लिए हैं, ओके। और वो वाला जो था, जो लाइट नाम से हम फाइल बनाए थे, उसको एक चैप्टर मान लीजिए, ठीक। चैप्टर मान नहीं लीजिए, हम इसमें लिख ही देते हैं ये। चलिए इसमें हेडर हम लगा के यहाँ पे LIGHT बोल्ड कर दिए, थोड़ा सा इनका साइज हम इंक्रीज कर दिए, इटैलिक कर दिए और कलर भी लगा दिए। चलिए अब ये हो गया लाइट का चैप्टर, ठीक। नंबरिंग ऊपर में हटा देते हैं, थोड़ा देखने में ठीक नहीं लग रहा है, देखने में भी अच्छा लगनी चाहिए ना। चलिए नीचे हो गया पेज नंबर, ऊपर हो गया इसका टाइटल लाइट। इस तरह से आपका एक फाइल तैयार हो गया है, मतलब भाग बोल सकते हैं या सेक्शन बोल सकते हैं। ये आपका एक सेक्शन तैयार हो गया। अब हम दूसरा में जाते हैं। दूसरा हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी नाम से। चलिए ऊपर में हम हेडर लगा देते हैं, या नहीं तो ऊपर में हम पेज नंबर, उसमें ऊपर में लगाएं, इसका अपोजिट कर देते हैं। यहाँ पे टॉप ऑफ पेज में पेज नंबर हम लगा देते हैं, ये वाला ले लिए पेज नंबर। और बॉटम में लगा देते हैं फुटर। फुटर में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम दे देते हैं, बोल्ड कर दिए, थोड़ा सा इटैलिक कर दिए और इनका कलर भी ग्रीन ही रहने देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और, अब ये भी तैयार हो गया। 1 से लेके 7 पेज है ना, 7 तक आ गया। 1 से लेके 7 पेज तक आ गया। अब मन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, सर अगर इसको हम मर्ज करना चाहेंगे, एक बुक बनाना चाहेंगे भाग 1 और भाग 2 को, तो उसमें पेज नंबरिंग का क्या है? इसमें 1 से 7 तक खत्म हो जाएगा, उसमें भी 1 से 10 तक खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से तो बुक में पेज नंबर दिया हुआ नहीं रहता है, सब में अलग अलग, तो पार्टिकुलरली चैप्टर वाइज पेज नंबर नहीं दिया रहता है। पेज नंबर तो एक ही रहता है ना, सीरियल से लेके लास्ट तक। तो फाइल को मर्ज करने के बाद आप पेज नंबरिंग का कैसे यूज करेंगे? जैसे मान के चलिए आपको फाइल नहीं भी मर्ज करना, आपके पास बहुत सारा फाइल है, तो पेज नंबरिंग को कैसे एडजस्ट करना है? आप यहाँ पे पहला जैसे चैप्टर मेरा लाइट का था, तो इसका सबसे लास्ट कंट्रोल के साथ अगर हम इंड बटन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ सबसे हम पेज के लास्ट पेज पे आ गए। 16 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे स्टाइल उसमें भी चेंज कीजिएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, हम आपको सीखने के पर्पज से बताए हैं, वो सिमिलर ही रहता है स्टाइल वगैरह, बस आपका चैप्टर का नाम बदल जाता है। तो यहाँ पे 16 है तो 17 से शुरू होना चाहिए नेक्स्ट वाला फाइल। तो नेक्स्ट वाला हम फाइल पे जैसे आएंगे, 16 तक है तो 17 से शुरू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है, ठीक है। तो 17 से शुरू हो करने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट पेज पे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद पेज नंबर में जाएंगे, यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर देखेगा। ये कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस है ना, तो स्टार्ट ऐड करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे 17, देन ओके।
अब यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से पेज नंबर अब जो शुरुआत हो रहा है अपना 17 से हो रहा है, 17 देन 18 देन 19। तो इस तरह से आप फाइल बनाते जाइए, अलग अलग भाग बनाते जाइए चैप्टर वाइज चैप्टर, और इस तरह से आप पेज नंबर खुद से मॉडिफाई करते जाइए। क्लियर है? इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर में और भी कुछ दिया हुआ है। आप यहाँ पे जैसे इंक्लूड चैप्टर दीजिएगा तो चैप्टर भी आपका इंक्लूड होगा, हेडिंग 1 हेडिंग 2। ठीक है, ये सब जैसे इंसर्ट पेज लेआउट ये सब खत्म होगा ना, तो इसको जब रेफरेंसेज में आएंगे तब इसका हम महत्व बताएंगे कि ये जो हेडिंग 1 है 2 है इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस। ठीक, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे फिर कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस करेंगे तो फिर से शुरू अपना हो जाएगा। क्लियर है? फिर से 1 नंबर से आ गया। तो इस तरह से यही चीज़ इसमें दिया हुआ है कि अगर आपके पास बहुत सारा मतलब फाइल का सेक्शन है, बहुत सारा आपका बना हुआ चैप्टर है, तो उसको आप कंटिन्यू किस तरह से पेज नंबर को रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है अब पेज ब्रेक का चर्चा करेंगे। पेज ब्रेक क्या होता है? जैसे आप लिखते जाते हैं वर्ड में, इसको ऐसे शॉर्टली समझेंगे। जैसे हम MS वर्ड में यहाँ पे अभी खाली है, इसको हम लिखते जाएंगे, इंटर प्रेस करते जाएंगे, लिखते जाएंगे या लिखते जाएंगे, तो जैसे पेज खत्म होता है, ये पेज खत्म हो ऑटोमेटिक दूसरा पेज में कर्सर चला जाता है या ऑटोमेटिक नया पेज आ जाता है। अभी इसके देखिए नीचे कोई भी पेज नहीं है, यहाँ पे हम जैसे लिखते जाएंगे देखिए ये भरेगा। ये पेज अगर फुल होगा तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा पेज ऑटोमेटिक आ गया। तो इसको अगर आपको यहीं तक लिखा हुआ छोड़ना चाहते हैं और फिर आपको दूसरी पेज की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस करने से पेज ब्रेक होता है, एक आपको नया पेज मिलता है। इस तरह से आप पेज इंसर्ट कर सकते हैं या पेज ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? कंट्रोल इंटर करने से पेज ब्रेक होता है, मतलब आपको एक नया पेज मिलता है। ये क्लियर है? और क्या इसमें दिया हुआ है? पेज वही इंसर्ट करने का, यहाँ पे आपको फिगर में दिखा रहा है कि पेज ब्रेक कहाँ मिलेगा। ठीक, कंट्रोल के साथ इंटर, ये भी यहाँ पे दिया गया। ये याद रखना है पेज ब्रेक के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है, कंट्रोल प्लस इंटर। अब इसको डिलीट करने का भी प्रोसेस बताया गया है कि डिलीटिंग पेज ब्रेक, पेज ब्रेक को डिलीट कैसे करना है। तो चलिए इसको डिलीट करने का भी यहाँ पे ऑप्शन है, वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे ये फालतू पेजेज आ गया है, अब इसको डिलीट करना है। मान के चलिए हम पहले से 10-15 पेज ब्रेक करके रख लिया है और पेज बच गया खाली, अब इसको हटाए कैसे? हटाने के लिए बैक स्पेस बार बार दबाएंगे तो कई बार दबाना पड़ेगा। ठीक, या आपको नया पेज लेने के लिए जो पहले इंटर का हम प्रयोग करते थे, जब नहीं पता था तो इंटर करते जाते थे तब नया पेज आता था। तो इसी तरह बैक स्पेस में जाएंगे एक एक करके तो पेज नंबर आपका घटेगा या डिलीट होगा। तो इसका ये आसान तरीका है कि आप यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाइए, पेज ब्रेक पे बस माउस का कर्सर को रखना है, कंट्रोल के साथ आपको बैक स्पेस दबाना है। आप देख सकते हैं पेज की संख्या अभी 19 है, फिर से हम बैक स्पेस दबाते हैं, अब देख सकते हैं टोटल पेज की संख्या आप यहाँ पे स्टेटस बार में देख सकते हैं घट रही है। फिर कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं तो देखिए 17 हो गए। नॉर्मली अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। और दूसरा है कि आप यहाँ पे माउस को रोल कीजिए, ले जाइए और डिलीट बटन प्रेस करते जाइए, तो इस तरह से डिलीट होता चला जाएगा। डिलीट करने के लिए देख लिए, पेज ब्रेक करने के लिए देख लिए, ये भी क्लियर है। अब इसमें मान के चलिए यहाँ पे हम ब्रेक किए हैं, ये इसको डबल क्लिक करके आप वाइट स्पेस को हटाना चाहते हैं, सॉरी डबल क्लिक करके आप इसको हाइड करना चाहते हैं स्पेस को, तो डबल क्लिक यहाँ जैसे कीजिएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा पहला पेज है दूसरा पेज है, बस आपको यहाँ पे लाइन के माध्यम से दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो फिर से ये वापस आ जाता है। तो इस तरह से पेज को आप एक में मर्ज भी कर सकते हैं और पार्टीशन भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये था आपका चौथा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो गया है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द डैश कमांड इन द मेन्यू बार इज यूज टू एक्सेस द बुलेट्स एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स। मेन्यू बार पर
डैश कमांड का उपयोग बुलेट और नंबरिंग डायलॉग बॉक्स पर पहुंचने के लिए किया जाता है। बुलेट और नंबरिंग बॉक्स पे कौन सा कमांड का यूज किया जाता है, यही है ना। तो इसके लिए हम क्या करते थे, हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे तो समझ में बेहतर। होम पे क्लिक जैसे किए तो यहाँ पे बुलेट और नंबरिंग है ना, ये पैराग्राफ सब ग्रुप में। तो सबसे पहले हम लोग जाते थे बुलेट और नंबरिंग के लिए, पैराग्राफ में आते थे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका फॉर्मेट पे, जो भी बुलेट है बुलेट का यहाँ पे फॉर्मेट है। फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से बुलेट और यहाँ से इसके फॉर्मेट पे जाके नंबरिंग लगाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको अगर पूरा लिखना है तो पैराग्राफ, उसके बाद फॉर्मेट, देन बुलेट एंड नंबरिंग। पैराग्राफ, अगर आपको पैराग्राफ नहीं भी देना है तो चलेगा। इसके बाद आपको जाना है कहाँ, फॉर्मेट में, बुलेट एंड नंबरिंग का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट। इसके बाद कहाँ जाना है, बुलेट एंड नंबरिंग। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। कह रहा है कि कॉपी और मूविंग टेक्स्ट में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। जब हम कोई भी डाटा को कॉपी करते हैं तो उसका जो पोजीशन होता है, जैसे यहाँ पे बिटवीन ही है, बिटवीन को अगर हम कॉपी करेंगे तो इसका स्थान यहीं रहेगा, ये परिवर्तन नहीं होगा। और जहाँ पेस्ट करेंगे वहाँ भी बिटवीन रहेगा, और जो इसका मूल स्थान है यहाँ भी बिटवीन रहेगा। अगर इसी को हम मूव करते हैं तो यहाँ से डाटा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और जहाँ हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे ये बिटवीन पेस्ट हो जाता है। तो ये अंतर है आपका कॉपिंग और मूविंग में। एक बार इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कॉपी और मूव करके, ताकि पीछे जो हम लोग पढ़े हैं वो रिफ्रेश हो जाए। जैसे यहाँ पे यू क्रिएट है, यू क्रिएट यहाँ पे दिया हुआ, यू क्रिएट पिक्चर ले लेते हैं। सबसे पहले इसको हम करेंगे कॉपी। कॉपी कर लिए, देख सकते हैं यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर इसी को हम एक दो इंटर लेके स्पेस ले लिए और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं यू क्रिएट पिक्चर्स यहाँ भी है और नीचे भी आ गया। ठीक, अब इसी को हम सेलेक्ट करके इस बार कर लेते हैं मूव या कट, एक ही होता है मूव या कट। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो था वो डाटा रिमूव हो चुका है। ठीक, एक इंटर और ले लेते हैं, यहाँ जो था वो डाटा रिमूव हो चुका है। अब जहाँ हम पेस्ट करेंगे वो डाटा वहाँ आ जाएगा। चलिए हम यहीं पे एक इंटर पे हम पेस्ट कर लेते हैं, यू क्रिएट पिक्चर यहाँ पे आ गया। तो ये अंतर है। कॉपी में क्या होता है, उसका कॉपी करने से जो आपका चयनित डाटा रहता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाता है, वो उसका मूल जो डाटा सॉरी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, लेकिन उसका जो मूल रहता है, मूल कॉपी, वो उसमें कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक, जबकि कट या मूव में क्या देखने के लिए मिलता है कि जहाँ से हम डाटा को कट करते हैं वहाँ से वो डाटा रिमूव हो जाता है, जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ चला जाता है। ठीक, तो ये अंतर है आपका कॉपी और मूविंग में। अगर आपको इसका आंसर अगर लिखना है तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, कॉपीइंग मीन्स टू मेक ए कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड इंसर्ट इन अनदर लोकेशन लीविंग द ओरिजिनल टेक्स्ट अनचेंज्ड। क्लियर है। अगर इसी को कट का, अगर मूव का, कट या मूव का अगर आपको इसमें लिखना है तो मूविंग टेक्स्ट मीन्स टू रिमूव द सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन एंड इंसर्ट इट इन अनदर लोकेशन। क्लियर है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। हम फिलहाल लिखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। टू व्यू एलिमेंट्स ऑन ए क्लिपबोर्ड यू सेलेक्ट डैश कमांड फ्रॉम द मेन्यू बार। रखिए, आप क्लिपबोर्ड को देखने के लिए कौन सा मेन्यू बार से कौन सा कमांड का यूज करेंगे। जैसे हमें वर्ड ओपन है, इसमें क्लिपबोर्ड देखना है, तो हम कुछ डाटा को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया। ऐसा ये पहले दिया हुआ रहेगा, क्लिपबोर्ड को केवल देखना है तो यहाँ पे क्लिपबोर्ड में जाएंगे। जैसे ये आपका एक तरह से क्लिपबोर्ड भी हो गया, इसमें जाएंगे और इसका जो ड्रॉप डाउन
मेन्यू है, इस पे हम क्लिक करेंगे, या इसका जो टूल बार भी इसको बोल सकते हैं, टूल बार पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इसका क्लिपबोर्ड। क्लियर है? और इसी को अगर आपको पेस्ट करना है तो क्लिक करते जाइए, आपका ये डाटा पेस्ट होते जाएगा। हटाना है क्लिपबोर्ड में से सारे को क्लियर करना है तो क्लियर और कर लीजिएगा, क्लिपबोर्ड खाली हो जाएगा। और क्लिपबोर्ड का ये जो व्यू है इसको हटाना है तो क्लोज कर लेंगे। तो बस इसी तरह से इसका भी आंसर यहाँ पे लिख देंगे। प्रोसेस वाइज सबसे पहले हम कहाँ गए थे? सबसे पहले टूल बार में जाएंगे, इसका तो सीधा है ना, अब व्यू भी बोल सकते हैं, तो सीधा टूल बार में जाएंगे। अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में यहाँ पे व्यू भी लगा देते हैं। ध्यान रहे कि ये व्यू टैब नहीं है, ये वाला व्यू का बात कर रहे हैं हम। ये जो क्लिपबोर्ड व्यू है इसका बात कर रहे हैं, ये व्यू टैब का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, या क्लिपबोर्ड व्यू भी बोल सकते हैं। या व्यू में जाएंगे, यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको शो करेगा क्लिपबोर्ड। 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 का ए में दिया हुआ है, चूजिंग एडिट कॉपी कमांड ऑन द मेन्यू बार एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी कीज आर डिफरेंट एक्शन। तो इसका कहना है कि मेन्यू बार में एडिट कॉपी कमांड का चयन करना और कंट्रोल सी कुंजी को दबाना दोनों अलग बात है, या दोनों अलग वर्क है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, मतलब गलत। ठीक, क्लियर है ये? क्या कि कहीं से भी कॉपी करेंगे तो दोनों एक्शन तो एक ही रहेगा, डिफरेंट होगा नहीं, इसीलिए इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। दूसरा देखते, यू कैन नॉट यूज कस्टम डिक्शनरी टू रिमूव ए वर्ड। कि आप वर्ड को रिमूव करने के लिए आप कस्टम डिक्शनरी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एक शब्द को निकालने के लिए कस्टम डिक्शनरी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अगर आपको अपने से कस्टम उसमें ऐड करना है या रिमूव करना है तो उसमें आप कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू कैन सिनोनिम ऑफ ए वर्ड फ्रॉम शॉर्टकट मेन्यू बाय राइट क्लिक। आप कोई भी वर्ड टाइप करते हैं तो उसका सिनोनिम आपको देखने के लिए एमएस वर्ड में मिलता है, ऑफ कोर्स मिलता है, इसीलिए इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। इसको हम देखेंगे भी। ये स्पेलिंग ग्रामर से आई थिंक ट्रू एंड फॉल्स में आपको क्वेश्चन दो को दिया हुआ है, 3 को दिया हुआ। द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर कैन बी एक्टिवेटेड बाय F7 ऑन कीबोर्ड। ये भी सही है, F7 से स्पेलिंग और ग्रामर कमांड एक्टिवेट हो जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों हम एक बार दिखाते हैं। जैसे सिनोनिम की बात, उससे सिमिलर वर्ड की बात थी ना, जैसे यहाँ पे THE दे लिखा हुआ है तो TH केवल देते हैं। ठीक, अब इसके बीच में हम कर्सर ले जाके राइट क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड दिख रहा है। लिखा हुआ गलत है तो आपको देखिए उससे जो आप लिखना चाहते हैं उससे सिमिलर बहुत सारा वर्ड आपको यहाँ पे हिंट में देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? और F7 से कीबोर्ड का F7 जैसे प्रेस कीजिएगा तो आपका स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने वाला वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में चलेगा 5वां चैप्टर। ठीक, चौथा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ये सारा कुछ खत्म हो चुका है, अब चलेगा 5वां चैप्टर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।